बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3 स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट सी का दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल हमने वर्ब पढ़ा था जिसमें हमने कुछ वर्ब्स को पोइम में से ढूंढा और उसमें से हमने उन्हीं वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाए थे। और आज हम एडजेक्टिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी ग्रामर पॉइंट है जो इस स्टोरी में है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कुछ आइडिया है आपको कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव? व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव से हमें नाउन के बारे में थोड़ी सी डिटेल मिलती है। नाउन किस किस्म का नाउन है उसके बारे में हमें पता चलता है। नाउन मैंने आपको बताया था नेम को कहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का नेम हो। इसमें कोई भी वो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि इस चीज़ के नेम को हम नाउन नहीं कह सकते। चाहे किसी किस्म का भी नेम दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हर उस नेम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन मीन्स किसी चीज़ के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल हमें जो वर्ड दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे? नाउन का एडजेक्टिव कहेंगे, सॉरी एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे जो दी है वो है द गोल्डन एप्पल हंग फ्रॉम द ब्रांच। तो एप्पल किस टाइप का है? एप्पल का कलर क्या है? वो क्या है? गोल्डन। गोल्डन, ठीक है। तो गोल्डन से हमें एप्पल के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल पता चली कि जो एप्पल है वो गोल्डन है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि वो गोल्ड से बना हुआ है इसलिए वो गोल्डन एप्पल है, और या फिर वो गोल्डन कलर का है इसीलिए वो गोल्डन एप्पल है। दो मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन दोनों लिहाज से हमें एप्पल के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, इसको मज़ीद समझने के लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ और उस पिक्चर्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, जिससे आई होप कि आप सबको एडजेक्टिव की समझ आ जाएगी। नाउ टेल मी व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? दीज आर वाटर लिलीज। वाटर लिलीज, वाटर लिलीज। अच्छा, वाटर लिलीज को डिस्क्राइब करने के लिए अगर कोई वर्ड में मेरे जहन में आ रहा है तो क्या होगा? अच्छा, आपके जहन में क्या आ रहा है कि क्या आप लिखोगे इसके लिए? अक्सर बच्चे कहते हैं ब्यूटीफुल वाटर लिलीज। वाकई ब्यूटीफुल वाटर लिलीज हैं ये। तो ब्यूटीफुल जो हमने इसके साथ बोला वो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल से हमें पता चला कि वाटर लिलीज कैसे हैं। ये वो एडजेक्टिव होगा वाटर लिलीज का। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है वाटर लिलीज का। ठीक है, और मेरे जहन में इसके लिए जो दूसरा एडजेक्टिव आ रहा है वो है फ्रेश वाटर लिलीज। फ्रेश वाटर लिलीज, फ्रेश वाटर लिलीज। फ्रेश है, ये ताज़ा है। ठीक है, अगर कोई इनको तोड़ ले और 2-3 दिन उसके गुजर जाए तो दे विल बी स्टेल। स्टेल फ्रेश का ऑपोजिट होता है। ठीक है, ओके, व्हाट इज दिस? दीज आर कॉल्ड ब्लैकबेरीज। ब्लैकबेरीज, ब्लैकबेरीज। इसके बारे में आपके जहन में क्या एडजेक्टिव आएगा? इसके लिए भी फ्रेश का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, बट दूसरा जो वर्ड मेरे जहन में इसके लिए आ रहा है तो वो क्या है? टेस्टी, मज़ेदार। टेस्टी ब्लैकबेरी। अच्छा, टेस्टी डिलिशियस जो वर्ड्स होते हैं ये हम हर खाने की चीज़ के साथ एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी खाने की चीज़ है उसके साथ हम अगर एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो टेस्टी और डिलिशियस, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हर खाने की चीज़ के साथ हम लगा सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब है मज़ेदार। ठीक है, मज़ेदार। अच्छा, एक और वर्ड जो इसके साथ लगाया जाता है यमी। यमी, ठीक है। तो
आप इन तीनों में से कोई भी एडजेक्टिव इनके साथ लगा सकते हो, बट मेन पर्पस ये एडजेक्टिव्स लगाने का ये है कि आपको पता चल जाए कि जो भी वर्ड, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल हमें जो वर्ड दे रहा है उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। अच्छा, इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक फील्ड है, खेत है, विच सीम्स लाइक सरसों का खेत लग रहा है ये। ठीक है। अच्छा, इस खेत के बारे में आप क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल भी लगा सकते हैं इसके साथ। ठीक है। हम अगर सीन के तौर पे इसको लें कि ये एक बहुत खूबसूरत सीन है, तो हम इसके लिए एक और वर्ड भी लगा सकते हैं, फैसिनेटिंग सीन। फैसिनेटिंग सीन, ऐसा सीन जिसको देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो, फैसिनेटिंग। ठीक है, फैसिनेटिंग, वो जिसको देख के आप देखते ही रह जाए, ऐसे सीन को क्या कहते हैं? फैसिनेटिंग। सो अगर हमने इसको सीन के मायनों में लिया कि एक बहुत खूबसूरत मंजर है, सो इट्स अ फैसिनेटिंग सीन। ठीक है। नाउ हैव अ लुक एट दिस प्लांट। इस प्लांट के बारे में आप क्या कहोगे? ये प्लांट जो है या ये जो ट्री है, इसके बारे में क्या कहोगे? अच्छा, इस जो ट्री की एक ख़ासियत ये होती है कि इसके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं, कभी गिरते नहीं हैं, और कभी पीले नहीं होते, हमेशा इस तरह ग्रीन रहता है। तो इसलिए इस ट्री को एवरग्रीन ट्री कहा जाता है। एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहने वाला। तो ट्री तो आपको पता है इसको ट्री कहते हैं। एवरग्रीन इसका एडजेक्टिव है। एवरग्रीन से हमें पता चले किस किस्म का ट्री है। एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन ट्री। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक हाथ जख्मी है। सो व्हाट इज इट? इंजर्ड हैंड। अच्छा, इंजर्ड जख्मी को कहते हैं। यहाँ पर ये रियल जख्म नहीं है, ये स्क्रैचेस आए हुए हैं, तो स्क्रैच्ड हैंड या स्क्रैच्ड स्किन। स्क्रैच्ड स्किन। ठीक है, स्किन कैसी हुई है? स्क्रैच हुई हुई है। स्क्रैच्ड स्किन। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। किस किस्म का बच्चा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है? केयरिंग बॉय। केयरिंग बॉय, ख्याल रखने वाला बॉय, जो अपने साथ, अपने रहने वालों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रख रहा है। नाउ ही इज़ पैटिंग द हॉर्स लविंगली। ठीक है, वो जो है हॉर्स को पैट कर रहा है इस वक्त, प्यार से उसको टच कर रहा है, स्ट्रोक कर रहा है उसको। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोकिंग एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैटिंग। पैटिंग। ठीक है। सो ही इज पैटिंग द हॉर्स लविंगली। तो ये जो बच्चा है, ही इज़ अ केयरिंग बॉय। केयरिंग से हमें बॉय के बारे में पता चला कि बड़ा ख्याल रखने वाला। अच्छा, ये ख्याल रखने वाला ना होता और शरारतें करने वाला होता तो हम क्या कहते हैं? नॉटी बॉय। नॉटी बॉय। या हम कहते हैं बहुत बुरा लड़का है तो हम क्या कहते हैं? विकेड बॉय। विकेड, WICKED, विकेड, विकेड बॉय। अगर ये बहुत बुरा बच्चा होता तो क्या कहते हैं हम? विकेड बॉय। अगर ये अच्छा है तो हम क्या कहेंगे? नाइस बॉय। नाइस बॉय या गुड बॉय भी कह सकते हैं, जो बहुत इजी वर्ड है, जो सबको आता है, गुड बॉय। ठीक है। यहाँ पर ये केयरिंग बॉय है पिक्चर में। केयरिंग, केयरिंग, ख्याल रखने वाला। अब इस पिक्चर की तरफ देखिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है, ही इज़ फ्राइटेंड। फ्राइटेंड बॉय। फ्राइटेंड बॉय, डरा हुआ लड़का। ठीक है, डरा हुआ लड़का। और ये जो मैन है ये फ्राइटनिंग है। फ्राइटनिंग, डराने वाला है।
ठीक है, फ्राइटनिंग और फ्राइटेंड में फ़र्क होता है। द बॉय इज़ फ्राइटेंड ऑफ द फ्राइटनिंग मैन, ठीक है, फ्राइटेंड ऑफ द फ्राइटनिंग मैन, ठीक है, द मैन वॉज फ्राइटनिंग, ठीक है, खौफनाक किस्म का आदमी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा डर गया है। नाउ कमिंग बैक टू द पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 में हम देख सकते हैं कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, और इन सेंटेंसेस में से आपने एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। द मैड बीस्ट वॉज asleep, द मैड बीस्ट वॉज asleep, पागल दरिंदा सो रहा था। सो आप इसमें से एडजेक्टिव फाइंड आउट करें, क्या है इसमें एडजेक्टिव? मैड, वेरी गुड, मैड बीस्ट, पागल जो है वो बीस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, मैड। ओके, द नेक्स्ट इज आई क्रेप्ट पास्ट द ट्विस्टेड बुशेस। पहले तो इसमें नाउन फाइंड आउट करें ताकि आपको पता चले कि आपने अंडरलाइन कहाँ पे करना है। नाउन क्या है इसमें? बुशेस, वेरी गुड, बुशेस जो है इसमें नाउन है, नेम है, ठीक है। तो एडजेक्टिव इसमें कहाँ पर है? ट्विस्टेड, ट्विस्टेड बुशेस, ट्विस्टेड bushes. Okay, the next thing is happily we munched on the big tasty apples. We munched on the big tasty apple. वेरी गुड, टेस्टी सबको बहुत इजीली पता चल जाएगा क्योंकि टेस्टी अभी हमने ब्लैकबेरीज के साथ देखा और मैंने आपको बताया था कि हर खाने की चीज़ के साथ हम टेस्टी का एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और एडजेक्टिव इसी लाइन में मौजूद है, वो क्या है? बिग, बिग, बिग टेस्टी एप्पल्स। अच्छा, आज का जो आपका जो होमवर्क बनता है वो ये बनेगा कि आपने घर की कुछ चीज़ें उठा के सामने रखनी है, ठीक है, और उनके एडजेक्टिव्स आप बताएंगे, ठीक है। कोई नई पुरानी चीज़ें, कोई नई चीज़ें उठा ले, कोई पुरानी उठा ले, मोटी हो या पतली हो या फिर बहुत बड़ी हो, बहुत छोटी, इस तरह की काफ़ी चीज़ें इकट्ठी कर लें, कोई 5-10 चीज़ें हों जिसको आप डिस्क्राइब कर सकें। अच्छा, कैसे करनी है? मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने वाली हूँ अभी ताकि आप उसको डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। कुछ नई पुरानी चीज़ें मैं भी यहाँ पर रखने वाली हूँ। नाउ टेल मी व्हाट इज़ इट? अ सीजर्स, सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स, इसको क्या कहते हैं? अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? शार्प, शार्प। अच्छा, शार्प पेयर ऑफ सीजर्स भी हो सकता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई होती है और जो कटिंग नहीं कर रही होती उसको हम ब्लंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। शार्प पेयर ऑफ सीजर्स और क्या? ब्लंट पेयर ऑफ सीजर्स। अगर आपके पास कोई ब्लंट पेयर ऑफ सीजर है तो आप ब्लंट ही बताएंगे, आप उसको शार्प नहीं कहेंगे, ठीक है। So what is it? Laser light, laser light, a new laser light, new laser light, ठीक है। न्यू अगर नहीं है तो आपके पास अगर ओल्ड है तो आप वो लिख सकते हैं कि ओल्ड लेज़र लाइट, ओल्ड लेज़र लाइट। लेज़र, LASER, लेज़र, LASER, लेज़र। इसमें S जो है वो Z साउंड देता है, लेज़र लाइट, ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ आपके पास टूटी फूटी हुई तो मतलब ब्रोकन भी आप कह सकते हैं, ब्रोकन लेज़र लाइट भी है। अगर आपके पास लेज़र लाइट घर में है लेकिन उसकी हालत बड़ी ख़राब हुई है, बहुत टूटी फूटी है, तो आप उसका भी कह सकते हैं कि इट्स अ ब्रोकन लेज़र लाइट, ठीक है। एक बहुत ही ख़राब हालत वाली चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ताकि आपको पता चले, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं।
नाउ दिस वन, ओल्ड एंड डर्टी रेजर, ओल्ड एंड डर्टी रेजर, ठीक है। लॉन्ग स्केल, लॉन्ग स्केल, अच्छा इसको रूलर भी कहते हैं, ये लॉन्ग स्केल है, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो एन ओल्ड एंड लॉन्ग स्केल है, ओल्ड भी है, ठीक है, और क्या है, लॉन्ग भी है, ठीक है। आपके पास अगर न्यू है और शॉर्ट स्केल है तो आप वो भी कह सकते हैं कि शॉर्ट एंड ओल्ड स्केल, ओल्ड एंड शॉर्ट स्केल, ठीक है। इसको मैंने डिस्क्राइब किया है दो एडजेक्टिव से, एक ओल्ड और लॉन्ग। आपके पास शॉर्ट स्केल है तो आप लिख सकते हो शॉर्ट स्केल, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ ऑन पेज नंबर 25। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि ऐड suitable adjectives to the following using the letters given। अच्छा, यहाँ इन्होंने जो आपको एडजेक्टिव्स, अभी तक मैं आपको बता रही थी, आपके जहन में जो भी एडजेक्टिव इससे रिलेटेड आए आप लिख सकते हो। आप ओल्ड भी लिख सकते हो, आप न्यू भी लिख सकते हो, आप शार्प भी लिख सकते हो, ब्लंट भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इन्होंने थोड़ी सी ये की है कि इन्होंने एडजेक्टिव का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो दिया हुआ है, हमने बाकी देना है, ठीक है। मतलब इनके जहन में जो एडजेक्टिव था वही हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई और नहीं लिख सकते, ठीक है। वैसे आप घर में इनके लिए अपनी मर्ज़ी का भी एडजेक्टिव सोच सकते हो, लेकिन इन ब्लैंक्स में हम सिर्फ वही लिखेंगे जो इन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। ई से कोई ऐसा एडजेक्टिव सोचना है जो कि खाने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता हो, ठीक है। ई फॉर एडिबल, एडिबल, एडिबल खाने की चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। एडिबल, नॉन एडिबल, एडिबल, नॉन एडिबल। तो यहाँ पर एडिबल मैंगो है, बहुत ज़्यादा कच्चे जो होते हैं दे आर नॉट एडिबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा कच्चे आम जो होते हैं, जो बहुत सख्त होते हैं, दे आर नॉट एडिबल। जब थोड़े से राइप हो जाते हैं तो फिर हम उसको खा सकते हैं, दे आर एडिबल मैंगोज़। अच्छा, एक बार फिर बता रही हूँ आपको कि पहला अल्फ़ाबेट इन्होंने दिया हुआ है तो ये स्पेलिंग का हिस्सा है। आप ये मत समझिएगा कि मैंने डिबल लिखा है, डिबल मैंगो, डिबल मैंगो नहीं है, एडिबल है, एडिबल मैंगो। जो सेकंड है अ सी किटन, इन्होंने सी लिखा हुआ है इसीलिए मैं साथ में सिर्फ सी मैंने बोला है, ठीक है। ये वाला अ सी डैश किटन, अ सी डैश किटन, क्यूट किटन, क्यूट किटन, क्यूट किटन। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्ट्रेस के लिए था। एक्ट्रेस आपको पता है टेलीविज़न में जो मूवीज़ में या फिर किसी और चीज़ में काम करती है, एक्टिंग वगैरह करती हैं, दे आर कॉल्ड एक्ट्रेसेस। तो एक्ट्रेस के साथ इन्होंने ए लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने एडोरेबल लिखा है। एडोरेबल मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, जिसको देख के लगे कि बहुत प्यारी है, दैट इज़ कॉल्ड एडोरेबल, एडोरेबल। इसके साथ हम ब्यूटीफुल लिख सकते थे लेकिन यहाँ इन्होंने ए लिखा हुआ है तो हम ए के साथ ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ब्यूटीफुल स्टार्ट्स विद बी एंड ए से हमें कोई देखना था कि कोई एडजेक्टिव हो जो ए से स्टार्ट होता हो। अच्छा, एक्टिव भी लिख सकते थे, एक्टिव, एक्टिव भी करेक्ट आंसर हो सकता है इसके लिए। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ अ ब्लू लेडर। कलर भी अगर किसी चीज़ का आप बताते हो, जिस तरह मैंने अभी आपको सिजर्स दिखाई, पेयर ऑफ सिजर्स, तो उसमें क्या हुआ कि द पेयर ऑफ सिजर्स वाज येलो, ठीक है। जो उसके हैंडल्स थे जहाँ से उसको पकड़ना था, देवर येलो, ठीक है। तो येलो हैंडल्स से हमें पता चला कि हैंडल्स येलो हैं तो वहाँ पर येलो एडजेक्टिव होगा। वैसे येलो नेम है कलर का, अगर हम बताएं किसी कलर का नेम तो वो नेम है, लेकिन यहाँ पर हैंडल के बारे में बता रहे हैं तो येलो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ब्लू लेडर, ब्लू एडजेक्टिव है, ब्लू की जगह ब्लैक भी लिख सकते, ठीक है। अ डैश सेल्समैन, तो अ टॉल सेल्समैन, टॉल सेल्समैन, टॉल सेल्समैन।
Okay, the next one is an ugly duckling. अगली डकलिंग की स्टोरी भी आपने सुनी होगी, ठीक है। अगली डकलिंग, बदसूरत बेबी डक। डकलिंग क्या होता है? बेबी डक। तो आज के लिए इतना काफ़ी। आपको मैंने होमवर्क बताया कि आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने सामने रखो और उन सबको डिस्क्राइब करो, ठीक है। ऐसा काम मैंने इसलिए दिया आपको ताकि आप एडजेक्टिव को अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। बुक की चीज़ें तो हर कोई याद कर ले, बुक में लिखी हुई चीज़ें तो रट्टा हर कोई लगा लेता है, लेकिन जो आप खुद से कोई किसी चीज़ के लिए कोई एडजेक्टिव सोचोगे, लिखोगे, तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और ये इतना कोई डिफ़िकल्ट काम भी नहीं है कि जो आपको करने में मुश्किल होगी। जस्ट ये याद रखें कि एडजेक्टिव टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन, ठीक है। नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव हो सकती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.